गाइस, जय सिया राम, सत श्री अकाल। केम छो मजम्मा? हम भी बड़े हैं, उठ के हैं, ब्रश कर लिया है, अब नहाएंगे। थोड़ा रुक के, ठंड लग रही है। ऐसे आवाजें पता कैसे आ रही हैं? जैसे हिमाचल के पेड़ों में नहीं आती हु आ ई हु ऐसे, जैसे भूतों की आती होती है, ऐसे जोर जोर से आ रही है। हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है ना बाहर। जो हमारे यहाँ बीच है ना, उसमें जो वेव्स है ना, वैसे दिख रही हैं, पूरी लहरें आ रही हैं। जनरली दिखता नहीं है वो पानी, मतलब ठहरा तो नहीं होता, मूव करता रहता है, बट ऐसे उछल उछल रहा है, वो दिख रहा है यहाँ से। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, हवा चल रही है और मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इतनी ठंड होनी चाहिए। मुझे गर्मी नहीं पसंद, मुझे ठंड पसंद है। बट घर वालों का मैं सोचती हूँ कि इंडिया में कितनी ज़्यादा ठंड होगी अगर यहाँ हो चुकी है, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है। अगर हो रही है तो मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा होगी। 12 बजे हैं, भूख नहीं है, अनगे को खाना खिला दिया। स्टमक पेन है बहुत ज़्यादा, तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी आज नहाऊंगी नहीं, तो ऐसी बैठी हूँ। आज इतना अलग लगेगा ना, इतना ज़्यादा ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो थोड़ा रुक के कुछ बनाती हूँ, खाती हूँ। अभी सच में मूड नहीं है। थोड़ा सा कड़ी चावल लिया, मैं क्या यही खाती हूँ, एटलीस्ट कुछ तो खाऊँ। भूख लगी भी है बट मन कर रहा है पता नहीं क्या, कुछ और खाने का मन कर रहा है। देखते हैं। बाहर ठंडी है, अंदर नहीं है। तो अनगे ना काफ़ी देर से बोल रहा था मुझे ना पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा खाना। मैंने बोला ठीक है, मैं वो बना देती हूँ ब्रेड वाला। कह रहा नहीं वो नहीं खाना, दूसरा खाना। तो हमारे फ्लैट से थोड़ा सा ही पैदल चलो तो पिज़्ज़ा हट है, तो बस वहीं आए हुए हैं। ऑर्डर दिया, अभी बना के आएगा। कैसे लगा हुआ मज़े से। इसको ना पता नहीं था। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं करते बेटा। इसको पता नहीं था पेपरोनी में क्या क्या होता है। ऐसे मतलब कार्टून देखता था ना, तो बोलता था मुझे पेपरोनी पिज़्ज़ा खाना, पेपरोनी पिज़्ज़ा खाना। मैं कहा नहीं बेटा, वहाँ उसमें जो डला होता है हम नहीं खा सकते। एक दिन ज़िद पे ही अड़ गया, तो फिर हमने ऐसे ही किया कि इसको दिखाया ऐसे कि देखो ये कैसे बनता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है। फिर इसने देखा, कह रहा नहीं मैं नहीं खाऊँगा। पिज़्ज़ा लाई, बच्चे भी थे मेरे फ्रेंड के यहाँ, मैं क्या चलो सब खा लेंगे। खाया, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं ले आई वापस। अब वरना के वहीं रुक गया, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा। तो वो मैं बोला कि थोड़ी देर रुक के आना लेने के लिए, मुझे फिर जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। जितना मैंने सोचा था आराम करूँगी, उतना ही ऊपर जाओ, लेके आओ, फिर नीचे जाओ, फिर छोड़ के आओ, फिर ऊपर जाओ, बस यही हो रहा है। चलो चलो ना गो। पहुँच गए किचन पे। तो मेरे हस्बैंड को गोभी पसंद नहीं है, पर उनको मेरे हाथ की बनी गोभी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बना रही हूँ फ्राई करके। गोभी की सब्जी बन गई है, कड़ी पड़ी है, ये फेंकनी पड़ेगी। कल की बनी, रात की। नहीं स्मेल नहीं आ रही है यार, ऐसी जी बात नहीं है, बट है कि ख़राब हो गई, इसको फेंकना पड़ेगा। नहीं हुई है बट फेंकना पड़ेगा, नहीं खानी है। गोभी की सब्जी बनी है, अभी चपाती बनाऊंगी। हस्बैंड बोल रहे हैं मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मुझे पक्का पता है इन्होंने स्वेटर आज फिर नहीं पहना होगा, और आज हवा इतनी ज़्यादा है ना, वही ठंड लग गई होगी। तो कल हमें बहुत सारे काम है, ये पता नहीं कैसे निपटाएंगे। तो अभी लगे हुए नग्गू को थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, तो मैं चपाती बना देती हूँ, नग्गे को खाना खिला देती हूँ। उसने बेचारे ने नहीं खाया हुआ है, ये बोल रहे मुझे नहीं खाना है। हाय, तो मैं वॉक करने के लिए आई हूँ। आराम से वॉक करेंगे, 1.5 घंटा वॉक हो जाएगी अगर कोई दिक्कत ना हुई तो। अनग को छोड़ा है। आज सुबह नहीं आए थे हम वॉक करने के लिए, क्योंकि सुबह माहौल ही नहीं था, इतनी हवा चल रही थी, बच्चे बीमार हो सकते थे। बट अभी हम अकेले, मतलब मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, बोली मैं आती हूँ 10 मिनट में। मैं कहा ठीक है, मैं वॉक कर लेती हूँ। देखो बट रश है अभी, मैं साइड पे जाके वॉक करूँगी, वहाँ ठंड नहीं है, इतनी हवा नहीं चल रही है, ऐसे बहुत चल रही है। आ गई वापस। अब गर्मी लगी थी इसलिए जैकेट उतार दी। सब सो गए हैं, बर्तन पड़े हैं, इनको साफ कर लेते हैं। उठ गए, 1 मिनट। बंद उठ के आए, मैं धीरे धीरे आई थी फिर भी वो उठ गए। तबीयत ठीक नहीं है उनकी थोड़ी, वो नहीं, बुखार नहीं है। बोलोगे ना आपके हस्बैंड बीमार रहते, बुखार नहीं है। वो काफ़ी टाइम से उनकी नाइट शिफ्टें लग रही हैं, और बीच में छुट्टी नहीं मिली, साथ में ऑफिस और हो गया एक दिन, तो काफ़ी टाइम से उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स फील नहीं हो रहा, तो थोड़ी थकान है। वो बीमार नहीं है। फाइनली सारा कुछ क्लीन हो गया।
अभी सोते हैं, थोड़े से कम कपड़े हैं समेटने वाले, अगर मुझे थकान नहीं लगी तो मैं उनको समेट के फिर सोऊंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार प्लीज़, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट करो। तो अभी हम जा रहे हैं उम कुवैन, फटाफट निकले हैं। डांट पड़ी है मुझे क्योंकि ना एक ज़रूरी काम घर पे कॉल आ रहा है, तो वो ज़रूरी काम चल रहा है वहाँ पे, तो सब कुछ मिक्स हो रहा है, इसलिए हस्बैंड डांट रहे हैं। बट हस्बैंड अपनी जगह ज़्यादा सही है, क्योंकि जो हम काम कराने जा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो ना एक्चुअली इस साइड पे ना रोड रास्ते में ना जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, कहीं 80 है फिर 100 है, पीछे एक्सीडेंट हुआ पता नहीं लगता ना कहाँ चेंज हो रही है, लोग बोर्ड नहीं पड़ते हैं, तो उस वजह से आगे वाला 100 कम की स्पीड पे चल रहा है, पीछे वाला 100 की स्पीड पे चला, ठुका, वो आगे से भी ठुकी गाड़ी, पीछे से भी ठुकी है, तो 2 गाड़ियों के बीच में वो ठुक गई है। पुलिस खड़ी है, सब कुछ है, मेरे ख्याल से कोई नुकसान नहीं हुआ, बस गाड़ी ठुकी है। सो यहाँ पे अगर आते हो तो थोड़ा ध्यान रखें, यहाँ मतलब रास्ते में ना बोर्ड चेंज हो रहा है स्पीड का, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हो गया काम, तभी बात करती थी मैं, क्या अनघे का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, मतलब 5 साल का ही होता है ना, अनघे 5 साल का हो गया तो वो एक्सपायर हो गया, तो वही रिन्यू करवाने आया। इंडिया जाके तो नहीं करेंगे वैसे भी एक्सपायर हो रहा था, तो यहाँ ईजिली हो जाता है, तो इसलिए आए हुए थे। हम आए थे उम कुवैन में। एक्चुअली पासपोर्ट आप कहीं भी रिन्यू करवा सकते हो, वीज़ा आपका वहीं लगेगा जहाँ मतलब हस्बैंड की जॉब जहाँ होगी वहाँ पे वीज़ा मिला होता है, जिसका मतलब लाइक शारजा में है या दुबई में है, आप वहीं जाके कर सकते हो वीज़ा रिन्यू, बट जो पासपोर्ट है वो कहीं भी हो जाता है। तो जो अजमान की अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी, बहुत रश था, तो हम उम कुवैन में आ गए। यहाँ रश नहीं होता है, ये बेनिफिट है, अगर आपके बच्चे हैं तो भाई इधर ही आ जाओ, यहाँ करवा के चले जाओ और थोड़ा घूम फिर भी लो, क्योंकि दुबई में बहुत रश होता है, बहुत वेटिंग पीरियड होता है। सो ये बेस्ट था, यहाँ हो गया है, बोलते हैं थोड़े दिनों में आ जाएगा, अच्छा है। पर वीज़ा भी हमारा एक्सपायर होने वाला है कुछ महीनों में, तो उसके लिए तो दुबई ही जाना पड़ेगा, वो तो कंपनी ऑफिस हेडक्वार्टर में ही होता है। हमें घर से आए ना सिर्फ पौना घंटा हुआ है, 1 घंटा हुआ होगा। बाप बेटे को भूख लगी, इसको नहीं लगी है, इसको तो हैप्पी मील लेना जिसमें टॉयज़ मिलते हैं, भूख बाप को लगी है, खाना खिला के लाई थी मैं। ऐसे हैं वो, और पता है खाना ज़्यादा नहीं खाते हैं, चुग चुग के खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, फिर 1 घंटे बाद फिर खाने आते हैं। और सच बताऊँ ये बेस्ट वे है वेट लूज़ करने का, थोड़ा थोड़ा खाओ, वेट ही नहीं बढ़ता कभी भी, तभी तो इनका वेट नहीं बढ़ता। पिछले हमारी शादी को होने वाले हैं और इनका वेट सिर्फ 1 kg बढ़ा, 1 kg, 1 बस। मैंने ना पिची ने मंगवाई थी, इसका साइज देखो, मेरे मुंह जितना ना, मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि आधा लीटर होगा कप पे, देखो कि पापा भी साथ में पियेंगे, मेरे से तो नहीं ख़त्म होगा ये मेरे बहुत दुख रहा है। बट ये देखो, मैं ना कल एक और अलमारी खोल दी अभी अनघे के कपड़े सेट हो गए थे, मेरे हैं, मैंने भी अपनी दूसरी अलमारी खोल दी, तो अभी वो भी सारे समेटूंगी। तो मैं सोच रही हूँ इसको समेट दूँ, नहीं तो मैं जब तक नहीं समेटेगा मेरा सर दुखता रहेगा कि इसको समेटना है समेटना है समेटना है। बताना आप लोग भी ऐसे हो, मुझे ना मेरी मम्मी ऐसे लगते होते थे, मम्मी जब भी करते थे मैं मम्मी ने अरे कम पे कम पे कम पे कम पे, वैसे बोलते रहते, मुझे गुस्सा आता था, मम्मी यार रुक के हो जाएगा रुक के हो जाएगा। अब मुझे समझ आया कि वो क्यों बोलते होते थे, जब तक काम नहीं होना तब तक सर पे ऐसे ऐसे दुख 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 होता रहता है, सर फटने को आता है कि कब ये ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। तो बस वही हिसाब है मेरे को, है कि मैं बड़े दिनों से अलमीरा नहीं खोली हुई थी, तो कपड़े इधर उधर उछले हुए थे, तो सेट हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो टेंशन रहती है सारा निकल गया, सारा सेट हो गया, हाफ सा आई है, मैंने कपड़े भी नहीं बदले हुए ऐसी बैठी हुई थी। वैसे अब नगे को भूख लगी है, रोटी बना के खिला देती हूँ, सुबह का बेचारे ने खाना खाया हुआ है, खाया नहीं कुछ भी, बर्गर भी वहाँ थोड़ा सा खाया, कह रहा मेरे को भूख नहीं है, फुल्का मांग रहा, बाहर की चीज़ें वो कम खाता है। तो सामान सेट हो गया, बड़ी तसल्ली हुई। अब ये वाली अलमारियाँ खाली करनी है, उसमें हस्बैंड का सामान है, बाद में निकालूंगी। मैंने अपना कर लिया नगे का कर लिया, अब इनका बाद में निकालूंगी। सो कुछ कपड़े निकाले हैं वो डोनेशन बॉक्स में डाल दूंगी, बस अभी रोटी बना लेती हूँ। सच यार मेरे को वीडियो डालना है एडिट करके, पहले वो करती हूँ, नहीं पहले रोटी बनाती हूँ फिर एडिट करती हूँ। कई बार आप बोलते हो ना कि व्लॉग लेट आ रहा है, कुछ आ रहा है, यही रीज़न होता है, काम में लगे रहो और टाइम निकल जाता पता नहीं लगता।
खाना खिला के सारे काम निपटेट के अब आ गए हम वॉक करने। मेरे को ना एक्चुअली थोड़ा हेडेक भी है और थोड़ा ना शरीर मेरा ना से कांप रहा है, पता नहीं क्यों, बट मुझे वॉक नहीं छोड़नी है, सच बता रही हूँ। दैट इज़ द वन थिंग मुझे जो लगता है कि मैं अपने लिए कर रही हूँ। आपको भी ऐसा करना चाहिए प्लीज़, बेशक मेल है फीमेल है कोई भी हो, तो अपने लिए करो प्लीज़। दिन में एक चीज़ अपने लिए ज़रूर किया करो। ये ठंड है, हाय नाक मुँह सुन्न हो रहा बड़ी ठंड है यार। अगर यहाँ इतनी ठंड हो गई तो इंडिया में कितनी ज़्यादा होगी यार। मैं तो इस चीज़ को इमेजिन कर रही हूँ, कुल्फी जाम जानी है। वॉक करके आ गई, काम मैं पहले ही निपटा के गई हुई थी, अभी सोएंगे। आज व्लॉग मैंने नहीं डाला है क्योंकि आपके सामने ही मैं लेट हो गई थी, तो अगर लेट व्लॉग डालती तो कोई देखता भी नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कल मॉर्निंग में डाल दूँगी। आई होप डल जाए। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जय सिया राम।